पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस पुस्तक में 3000 से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। इसी पुस्तक में आपको 4 शॉर्ट पेपर भी मिल जाएंगे 2018 से 21 तक के। इस पुस्तक में एक विश्लेषण के द्वारा बताया भी गया कि किस चैप्टर से किस वर्ष कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने पूछे जाते हैं। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। यूपी टीईटी की स्टडी गाइड भी आती है और यूपी टीईटी का प्रैक्टिस सेट भी आता है। इन दोनों की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध। सबसे पहले तो आज रामनवमी है और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगली जो सूचना है वो है 35 लाख को टैबलेट स्मार्टफोन वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत होगा वितरण। बिड अभिलेख को कैबिनेट की मंजूरी। लिखा कि योगी कैबिनेट ने विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने संबंधित निविदा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस मंजूरी से वित्त वर्ष 2022-23 के अंतर्गत 35 लाख युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन का रास्ता साफ होगा। किनको टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा उसके बारे में बताया गया। जैसे तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे और स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल, नर्सिंग सहित विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों के अध्ययनरत युवाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। जितने भी छात्र हैं ज्यादा सभी को इसमें कवर कर लिया गया है, बीए, एमए और पॉलिटेक्निक, बीए। अगली सूचना निकाय चुनावों को लेकर के है। इससे आप लोगों की भर्तियां भी प्रभावित होंगी और लिखा है कि निकाय चुनाव आरक्षण की अधिसूचना आज जारी हो। लिखा हुआ है कि गुरुवार को सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जा सकती है। इस पर आपत्तियों के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा और इसके निष्पादन के 2 दिनों बाद आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाए। वैसे ये कार्यक्रम है चुनाव का, आप लोग इसे देख सकते हैं। और निर्वाचन की जो अधिसूचना है वो 13 यहाँ पर लिखा हुआ 13 अप्रैल। नामांकन के बारे में जानकारी दी गई है। ये 20 अप्रैल तक है, लास्ट डेट है और नाम वापस लेने के लिए यहाँ पर डेट। मतदान का जो दिनांक है वो यहाँ पर 10 मई लिखा हुआ है मतगणना के लिए। ये सारी जो जानकारी इस पत्र में दी। तो अप्रैल और मई के महीने आपकी परीक्षाएं और परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। अगली सूचना है सरकारी विभागों में 9,79,000 पद रिक्त हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 1 मार्च 2021 तक 9,79,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि सबसे ज्यादा 2,93,000 रिक्तियां केवल रेलवे में है। रक्षा क्षेत्र नागरिक सेवा में 2,64,000, गृह मंत्रालय में 1,43,000, डाक एवं तार विभाग में 90,050, राजस्व विभाग में 80,283, अकाउंट विभाग में 25,934 और परमाणु ऊर्जा विभाग में 9,460 पद रिक्त हैं। एक प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने कहा केंद्र सरकार रोजगार मेले के आयोजन से भविष्य में और रोजगार उत्पन्न करने की इससे प्रेरणा मिले। तो पॉजिटिव सोचिए और आने वाले समय में ये रिक्तियां आपको देखने को मिल सकती। यही सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की, जिसके बारे में मैंने कल आपको जानकारी दी थी और कल इस केस की सुनवाई भी हुई थी। अगली जो डेट है इसकी 12 अप्रैल लगा दी गई है, लेकिन इसमें बहुत सारे मुकदमे, निश्चित तौर पर यह बता पाना मुश्किल है कि इस भर्ती का होगा क्या। अधिकारियों की लापरवाही और शासन की उपेक्षा का शिकार बनी है यह भर्ती। लिखा प्रदेश में पहली बार एडेड जूनियर विद्यालयों की भर्ती मुकदमों के जाल में उलझ गई है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। जब तक मामला न्यायालय से निस्तारित नहीं होगा भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी रहेगी। इस बारे में युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव द्वारा इस भर्ती में घोर लापरवाही बरती गई है। इसके चलते हजारों युवाओं के साथ एडेड जूनियर विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के साथ भी अन्याय हो रहा है। अनिल सिंह ने कहा कि पूर्व परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का 1894 पदों का विज्ञापन निकाला था। इसमें व्याप्त विसंगतियों पर छात्रों ने न्यायालय में मजबूती से अपना पक्ष रखा। स्नातक में 50% से कम अंक पाने वाले युवाओं ने एनसीटीई के नियमों का हवाला देते हुए न्यायालय में गुहार लगाई, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए छात्रों से परीक्षा के फॉर्म भरवाए। इसका रिजल्ट भी रिवाइज हुआ था। बहुत सारे विद्यार्थियों के नंबर घटे थे, बहुत सारे विद्यार्थियों के नंबर बढ़े थे, बहुत सारी अनियमितता इस भर्ती में रही है। और जब परिणाम पहला वाला जारी हुआ था तब तो हद हो गई थी कि कुछ विद्यार्थियों के बहुत ज्यादा नंबर और उनकी मार्कशीट वगैरह भी वायरल हुई। तो देखते हैं, फिलहाल डेट लगी है इसकी 12 अप्रैल और उम्मीद है कि जल्द ही इस भर्ती अंत हो। और यही कारण है कि ये जो सिचुएशन है विद्यार्थियों प्रभावित कर रही है। और लिखा है प्रतियोगी छात्र ने फांसी लगा करके जान दी है। मदारीपुर
प्रयागराज की ये घटना है। विद्यार्थी प्रतियोगी छात्र था और लिखा कि मदारीपुर करेली के रहने वाले हनुमान प्रसाद यादव ने मंगलवार की रात को फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली है। और लिखा घर वालों का ये कहना है कि वो डिप्रेशन का शिकार। असिस्टेंट प्रोफेसर के 31 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। ज्वाइन न करने पर निदेशालय के प्रस्ताव पर शासन ने की है कार्रवाई। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने पर शासन ने 31 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। शासन ने यह कार्रवाई उच्च शिक्षा निदेशक के प्रस्ताव पर की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 712 पदों पर भर्ती के लिए 2017 में विज्ञापन जारी किया था। आयोग ने 21 में इस भर्ती का परिणाम जारी किया और उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कराई, लेकिन 32 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। उनके ज्वाइन न करने से महाविद्यालयों में पद खाली चल रहे हैं। तो ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा भी है कि पिछले हफ्ते 31 में 3 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया गया था और अब बाकी 28 अभ्यर्थियों का भी चयन निरस्त कर दिया जाए। लोक सेवा आयोग की भी कुछ सूचना है। सहायक निदेशक मुद्रण के 5 पदों पर चयन किया गया, परिणाम कल जारी किया गया है। नीचे 9 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू अप्रैल के मध्य तक होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2 प्रकार के 9 पदों पर सीधी भर्ती के लिए संभावित साक्षात्कार की सूचना जारी कर दी है। अनुभाग अधिकारी आशीष नागर के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी के 8 पदों और उत्तर प्रदेश आयुष विभाग में प्रोफेसर इल्मुल अदबिया के 1 पद पर भर्ती के लिए इंटरव्यू अप्रैल के मध्य तक आयोजित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ ले जाने का प्रस्ताव का विरोध होने के बाद में निदेशालय का कैंप ऑफिस प्रदेश की राजधानी में खोले जाने की तैयारी चल रही है। कुछ दिनों पहले हुई उच्च शिक्षा मंत्री की बैठक में इस पर चर्चा भी हुई थी। प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि कैंप ऑफिस का संचालन शुरू करने में कुछ वक्त लग सकता है। आगे लिखा कि चर्चा यहाँ पर यह है कि कैंप ऑफिस लखनऊ में खोलने के बहाने निदेशालय को लखनऊ ले जाने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का कैंप ऑफिस भी लखनऊ में है और निदेशक वहीं पर बैठते हैं। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को सर्वोच्च विश्व भारती सम्मान मिला है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को बुधवार को लखनऊ में संस्कृत संस्थान के सर्वोच्च सम्मान विश्व भारती से पुरस्कृत किया गया। जरूर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती का यहाँ पर मामला है। हाईकोर्ट ने 1 अंक देने के मामले में पीएनपी से 10 दिन में समय मांगा है। एक प्रश्न का विवाद था, 1 नंबर कुछ विद्यार्थियों को देना था और लगभग 1000 विद्यार्थी पास हो रहे थे। 69,000 में इन विद्यार्थियों की नियुक्ति में नहीं मिली और ये विद्यार्थी कंटेम्प्ट में फिर से चले गए हाईकोर्ट और 10 दिन के अंदर जवाब देना है कि आखिरकार इन विद्यार्थियों को 1 नंबर देकर के नियुक्ति क्यों नहीं की। 69,000 भर्ती वैसे भी फंस गई है क्योंकि सिंगल बेंच ने 68 वाला जो आरक्षण वाला विवाद था उसको लेकर के एक आदेश दिया है। 3 महीने के अंदर पूरी सूची रिवाइज करनी है, तब तक कुछ होना नहीं। अगली सूचना जीआईसी की है और एलटी ग्रेड की है। लिखा यूपी बोर्ड के कई राजकीय स्कूलों में शिक्षकों के पद हैं रिक्त। शिक्षकों का समायोजन आदेश करके भूल गए हैं अफसर। राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 10,322 पद खाली हैं। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई प्रभावित है। पूरी तरीके से सरकारी जो विद्यालय हैं वो बंद होने के कगार पर। कई विद्यालयों के बारे में जानकारी दी गई समाचार पत्रों के माध्यम से। जैसे शंकरगढ़ के जीआईसी में 22 में से 10 पद रिक्त। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा, आगे लिखा है कि 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन यूपी में या बोर्ड से जुड़े राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। इस कमी को दूर करने के लिए शासन के विशेष सचिव शंभू कुमार ने 22 जुलाई 2022 को सरप्लस शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी किया था, लेकिन 7 महीने से अधिक का समय बीतने के बावजूद समायोजन नहीं किया जा सका। यानी कि अगर किसी विद्यालय में ज्यादा अध्यापक है, जहां पर कम है, वहां पर समायोजित किया जाए। लिखा कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का हो रहा है, क्योंकि ऊपर तक पहुंच रखने वाले शिक्षकों ने तो शहरी क्षेत्र के स्कूलों में जुगाड़ से तैनाती पा ली है। तो ज्यादातर जो अध्यापक हैं वो शहर के विद्यालयों में हैं और ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापक। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि फिलहाल कुछ भी हो, राजकीय स्कूलों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के 10,322 पद रिक्त हैं। तो सरकार को नई भर्ती के बारे में जल्द से जल्द सोचना चाहिए। इसी से कुछ होगा, समायोजन से कुछ नहीं होगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।